बाप फिर उसको खूब जलील करता है और वो बाप से क्लियर कह देता है कि मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा और मेरा बस चाहे तो मैं उसका कत्ल तक कर दूँ। इस बात पर उसका बाप और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की। बाप बेटा दोनों आमने सामने आ चुके हैं, अब देखना ये है कि जीतता कौन है और हारता कौन है, क्योंकि दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि आखिर में जीतेगा कौन। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसकी हर बात अपनी शेयर करती है मूसा से, और मूसा में जो है एहसास जो है वो जो है पनपता जा रहा है, गुस्सा उसको आता जा रहा है, क्योंकि वो अपने बाप को शेयर नहीं कर सकता। उसके घर हंसता बसता घर उजड़ चुका है। मूसा से ये सब बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, माँ जो है उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है और बाप जो है वो कुछ और रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से मूसा बहुत डिसहार्ट हो रहा है। उसका किसी चीज़ पर दिल नहीं लग रहा और वो चाहता है कि बस इसी तरीके से उस औरत को अपने बाप की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मालूम महसूस कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से ट्रेजेडी में आकर वो ऐसा ना हो कि अपने साथ ही कुछ बुरा कर ले, क्योंकि उसका बाप तो घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है आगे रिजल्ट में दिखाया भी जा रहा है कि वो किस तरीके से पिस्टल जो है वो अपने कनपट्टी पे रखेगा और वो बंदूक से गोली उड़ा देगा। अब देखना ये है कि आखिर उसमें जान किसकी जाती है। तक आप लोगों ने देखा रेहाम बहुत चीज़ें फेस कर रही होती है, बर्दाश्त कर रही होती है, अपने शौहर के टेंट्रम्स, एटीट्यूड, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने अपने शौहर पर हुकूमत की होती है। उसका बस नहीं चलता कि सब कुछ ठीक कर दे, इसलिए वो अपनी जो परेशानियाँ वो अपने बेटे से शेयर करती है, और यही उसकी गलती है कि वो सब कुछ शेयर कर रही है। उसका बेटा जो है वो एहसास जुर्म में वो मुब्तला हो रहा है। उसको लगता है कि शायद अगर उसको मासूमा ना मिली होती, वो लोग ना मिले होते, ना टक्कर ना हुई होती, आज ज़िंदगी बर्बाद ना होती। एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर किस तरीके से मासूमा ने उसके बाप से शादी की और किस तरीके से उसका घर उजड़ा। अब मूसा इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका घर दोबारा से सही हो जाए। वो अपने बाप को सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका बाप एक इश्क में मुब्तला हो चुका है और अब वो दोबारा नहीं भुला सकता। अब देखना ये है कि क्या मूसा अपने घर को ठीक कर पाएगा, क्या उसे किस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप बेटी की जिद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। अभी बस आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है। वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका बाप बजिद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से भी, पर उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है, घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूअर्स, मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। तो इस तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है, तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ी बहुत आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी। आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, ना वो दिन के ना वो घर की रहेगी ना ही बाहर की। बिकॉज आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है, टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को। टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया पढ़ाई लड़की के पीछे। उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली। उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डालती तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है
उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा, और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, मूसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे सब कुछ टॉलरेट नहीं होगा, वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा और उसका बाप जो है वो कसूरवार अपने आप को और मासूमा को ही समझेगा और इस तरीके से ड्रामा का दी एंड होगा। यहाँ रेहान समझाती रह रही है उसको, लेकिन वो सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त उस पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और उसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका बेटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ उसकी शादी रवा दवा है, उसकी शादी सर पे है, लेकिन टीटी उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उस शादी में आना तक दूर, वो देखना तक गवारा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पहले वो मासूमा से माफ़ी मांगे, लेकिन फिलहाल मूसा ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मूसा के ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं, वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के गेट लॉक कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बॉस का हुक्म नहीं है। वहाँ मासूमा जो है वो खुश होती है चाय पीते हुए कि अब उसको पता लगेगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मुझे सबके सामने रुस्वा, जलील और बर्बाद किया था, इसी तरह वो भी रुस्वा ही रहेगा। लेकिन मूसा क्या माफ़ी मांगेगा मासूमा से या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहान जो है वो बात करती है, तौकीर से उनसे कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो, मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसमें वो कहता है कि तुम बेशक ही घर छोड़ के जा सकती हो, तो अगर ये मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहान हर चीज़ भूल के, सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि वो सबके सामने उनको ऑन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस पर वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। व्यूअर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं, जिस पर वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहान भी थक चुकी है, उससे उसकी ये नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसका अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराएगा या नहीं। अगली किस्म है किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड उसके बगैर नहीं रह पाते और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुंह बनाए बनाए घूमती थी और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, पीछे घूमे और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ कर चले जाते हैं, वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स, तौकीर साहब का रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पहली बीवी अपने बेटे को भुला बैठे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही टफ साबित होगा जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि उसका जो बेटा मूसा है वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और अपने आप को शूट कर लेगा। अभी उसके बाद उसकी माँ क्या करेगी, जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने चाल खेली होती है, एक चाल चली होती है कि किस तरीके से वो अपने शौहर को अपने वश में कर सके, क्योंकि वो चाहती है कि दूर करेगी तो उनके पास आएगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि उसने शौहर को अपने से दूर किया ताकि वो उनके करीब आए, और ऐसा ही हुआ। उसकी ये चाल भी कामयाब गई कि उन्होंने अपने ही घर वालों को अपने से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मासूमा के लिए, और मासूमा को अपने करीब लेकर आएंगे। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो चाहेंगे कि मासूमा आए, उनके घर में रहे और उनको खुशी खुरम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे। इस तरीके से मासूमा भी नहीं रह सकती अकेले, उस घर में शहंशाहों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। व्यूअर्स, हम जो है वो तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से, वो थक चुकी है अपने शौहर के बुरे रवैये की वजह से। वो
नहीं बर्दाश्त कर पा रही मासूमा ने बहुत गलत गेम खेली होती है। उसने एक घर तबाह किया होता है। इसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होने वाला है, क्योंकि उसने एक खुशी खुरम जो घर था, जो इतनी खुशी खुरम फैमिली थी, उन सबको बर्बाद कर डाला अपने एक लालच के चक्कर में। व्यूअर्स, देखना ये कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर में इसका अंजाम सबसे बुरा होगा। और तौकीर साहब जो अपने घर वालों को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके जो लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनका अंजाम भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन वो अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस ड्रामा के टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि मूसा अपनी गनपट्टी में बंदूक रखता है और मारने की कोशिश भी करता है। क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा? क्या तौकीर साहब को सारी जिंदगी का पछतावा रह जाएगा? कि देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आपकी राय में ऐसा क्या होने वाला है? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने टिट्टी के सामने एक जाल बिछाया होता है और टिट्टी उस जाल में फंसता चला जाता है। उनके ऑफिस जाती है और वहाँ पे बुके लेके जाती है, टिट्टी को देती है और वो कहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा ना करो। जिस पर वो कहती है कि मैं फिर अपनी इज्जत नफ्स के लिए लड़ूँ भी ना, मैं कुछ भी ना करूँ। वो उसके ऑफिस में जॉब करने लगती है। इतने मूसा आता है और मूसा कहता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम इस ऑफिस में खड़ी भी हो। वो उसको धक्के मार के उस ऑफिस से बाहर निकाल देता है और उसको खूब जलील करता है। और जब टिट्टी घर जाता है, टिट्टी को बताती है किस तरीके से उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया है उसके बेटे ने। उसे कहती है मूसा के खिलाफ वो मस्जिद भड़काती है। उसे कहती है कि वो आपको ख़त्म कर देगा, वो आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। यहाँ उसका बाप दोबारा मूसा को बुलाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? जिस पर वो कहता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको जान से भी मारने से गुरेज नहीं करूँगा। भी वो देखना ये कि बाप और बेटे का टाकरा किस तरह के होता है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक खेली होती है। इस ट्रिक में वो कामयाबी हो चुकी होती है। टिट्टी बिल्कुल मुतनफ़िर हो चुके होते हैं अपने घर वालों से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से मुतनफ़िर हो चुके होते हैं। उनको लगता है कि मासूमा बहुत इनोसेंट है, उससे बहुत जुल्म ज़्यादती, उसको बहुत ही गलत चीज़ों का सामना करना पड़ा है और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे घर वालों की वजह से। वो चाहता है कि उसको कंपनसेट करे, इसलिए वो चाहता है कि वो उसको अपनी बीवी ओन करे। इसलिए वो मूसा की शादी का वेट कर रहा होता, लेकिन मूसा जो है वो बिल्कुल भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होता और कुछ भी चीज़ें भुलाने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से टिट्टी जो है मूसा से खूब नाराज़ होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अगर इस तरह से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से मूसा जब देखता है मासूमा को अपने ही ऑफिस में, तो उसका खून खौल उठता है। वो मासूमा को खूब बातें सुनाता है, खूब लान तान करता है, जिसकी वजह से दोबारा मूसा का जो कैरेक्टर है वो उसकी नज़रों में ख़राब हो जाता है और वो फिर जो है वो उस चीज़ का शिकार हो जाता है और बाप फिर उसको खूब जलील करता है। और वो बाप से क्लियर कह देता है कि मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा और मेरा बस चाहे तो मैं उसका कत्ल तक कर दूँ। इस बात पर उसका बाप और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की। बाप बेटा दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि जीतता कौन है और हारता कौन है, क्योंकि दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि आखिर में जीतेगा कौन। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसकी हर बात अपनी शेयर करती है मूसा से और मूसा में जो है एहसास जो है वो जो है पनपता जा रहा है, गुस्सा उसको आता जा रहा है, क्योंकि वो अपने बाप को शेयर नहीं कर सकता। उसके घर हंसता बसता घर उजड़ चुका है। मूसा से ये सब बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ माँ जो है उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है और बाप जो है वो कुछ और रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से मूसा बहुत डिसहार्ट हो रहा है। उसका किसी चीज़ पर दिल नहीं लग रहा और वो चाहता है कि बस इसी तरीके से उस औरत को अपने बाप की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मालूम महसूस कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से ट्रेजेडी में आकर वो ऐसा ना हो कि अपने साथ ही कुछ बुरा कर ले, क्योंकि उसका बाप तो घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है आगे टीजर्स में दिखाया भी जा रहा है कि वो किस तरीके से पिस्टल जो है वो अपने कनपट्टी पे रखेगा और वो बंदूक से गोली उड़ा देगा। अब देखना ये है कि आखिर उसमें जान किसकी जाती है। तक आप लोगों ने देखा रेहाम बहुत चीज़ें फेस कर रही होती है, बर्दाश्त कर रही होती है, अपने शौहर के टेंट्रम्स, एटीट्यूड, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने अपने शौहर पर हुकूमत की होती है। उसका बस नहीं चलता कि सब कुछ ठीक कर दे, इसलिए वो अपनी जो परेशानियां वो अपने बेटे से शेयर करती है और यही उसकी गलती है कि वो सब कुछ शेयर कर रही है। उसका बेटा जो है वो एहसास जुर्म में वो मुब्तला हो रहा है। उसको लगता है कि शायद अगर उसको मासूमा ना मिली होती, वो लोग ना मिले होते, ना टक्कर ना हुई होती, आज ज़िंदगी बर्बाद ना होती। एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर किस तरीके से मासूमा ने उसके बाप से शादी की और किस तरीके से उसका घर उजड़ा। अब मूसा इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका घर दोबारा से सही हो जाए। वो अपने बाप को सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका बाप एक इश्क में मुब्तला हो चुका है और अब वो दोबारा नहीं भुला सकता। अब देखना ये है कि क्या मूसा अपने घर को ठीक कर पाएगा, क्या उसे किस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप टिट्टी की जिद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है। वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका बाप
बज़िद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से भी, और उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है, घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूअर्स, मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। तो इस तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी। आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, ना वो दिन के ना वो घर की रहेगी ना ही बाहर की। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है, टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को, टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया, एक पराई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है, उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली, उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डालती तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा, और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। अभी उस मूसा के सब कुछ किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड भी उसके बगैर नहीं रह पाते और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुंह बनाए बनाए घूमती थी और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, आगे पीछे घूमे और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसीलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स, तौकीर साहब का रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पहली बीवी अपने बेटे को भुला बैठे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही टफ साबित होगा जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि उसका जो बेटा मूसा है वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और अपने आप को शूट कर लेगा। व्यूअर्स, उसके बाद उसकी माँ क्या करेगी, जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने चाल खेली होती है, एक चाल चली होती है कि किस तरीके से वो अपने शौहर को अपने वश में कर सकें, क्योंकि वो चाहती है कि दूर करेगी तो उनके पास आएगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि उसने शौहर को अपने से दूर किया ताकि वो उनके करीब आए, और ऐसा ही हुआ। उसकी ये चाल भी कामयाब गई कि उन्होंने अपने ही घर वालों को अपने से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मासूमा के लिए, और मासूमा को अपने करीब लेकर आएंगे। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो चाहेंगे कि मासूमा आए, उनके घर में रहे और उनको खुशी खुरम रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे। इस तरीके से मासूमा भी नहीं रह सकती अकेले, उस घर में शहंशाहों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। व्यूअर्स, रेहाम जो है वो तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से, वो थक चुकी है अपने शौहर के बुरे रवैये की वजह से, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहाम जो है वो बात करती है तौकीर से, उनसे कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो और मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसमें वो कहता है कि तुम बेशक ही घर छोड़ के जा सकती हो, तुम्हें अगर ये मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहाम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों उस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहाम हर चीज़ भूल के सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि
कि वो सबके सामने उनको ऑन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस पे वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज़्ज़त करना तुम पे लाजिम है। व्यूअर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं, जिस पे वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहान भी थक चुकी है, उससे इसकी ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसको अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराएगा या नहीं। मासूमा ने बहुत गलत गेम खेली होती है, उसने एक घर तबाह किया होता है। इसका अंजाम तो बहुत ही भयानक नाक होने वाला है, क्योंकि इसने एक खुशी खुरम जो घर था, जो इतनी खुशी खुरम फैमिली थी, उन सबको बर्बाद कर डाला अपने एक लालच के चक्कर में। व्यूअर्स, देखना ये कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर में इसका अंजाम सबसे बुरा होगा और तौकीर साहब जो अपने घर वालों को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके जो उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनका अंजाम भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन वो अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस ड्रामा के टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि मूसा अपनी गन पट्टी पे बंदूक रखता है और मारने की कोशिश भी करता है। क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा? क्या तौकीर साहब को सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाएगा? ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आपकी राय में ऐसा क्या होने वाला है? अगर आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने टिट्टी के सामने एक जाल बिछाया होता है और टिट्टी उस जाल में फंसता चला जाता है। उनके ऑफिस जाती है, वहाँ पे बुके लेकर जाती है, टिट्टी को देती है। वो कहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा ना करो। जिस पे वो कहती है कि मैं फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए लड़ूँ भी ना, मैं कुछ भी ना करूँ। वो उसके ऑफिस में जॉब करने लगती है। इतने मूसा आता है, मूसा कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस ऑफिस में खड़ी भी हो। वो उसको धक्के मार के उस ऑफिस से बाहर निकाल देता है और उसको खूब जलील करता है। और जब टिट्टी घर जाता है, टिट्टी को बताती है किस तरीके से उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया है उसके बेटे ने। उसे कहती है, विवर मूसा के खिलाफ वो मज़ीद भड़काती है, उसे कहती है कि वो आपको ख़त्म कर देगा, वो आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। यहाँ उसका बाप दोबारा मूसा को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी करने की। जिस पर वो कहता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको चांद से भी मारने से गुरेज नहीं करूँगा। विवर, देखना ये कि बाप और बेटे का टाकरा किस तरह के होता है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक खेली होती है। उस ट्रिक में वो कामयाब भी हो चुकी होती है। टिट्टी बिल्कुल मुतनफ़िर हो चुके होते हैं अपने घर वालों से, अपनी बीवी से, अपनी बेटे से मुतनफ़िर हो चुके होते हैं। उनको लगता है कि मासूमा बहुत इनोसेंट है, उसके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती, उसको बहुत ही गलत चीज़ों का सामना करना पड़ा है और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे घर वालों की वजह से। वो चाहता है कि उसको कंपनसेट करे, इसलिए वो चाहता है कि वो उसको अपनी बीवी ओन करे। इसीलिए वो मूसा की शादी का वेट कर रहा होता, लेकिन मूसा जो है वो बिल्कुल भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होता और कुछ भी चीज़ें भुलाने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से टीटी जो है मूसा से खूब नाराज़ होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अगर इस तरह से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से मूसा जब देखता है मासूमा को अपने ही ऑफिस में तो उसका खून खौल उठता है। वो मासूमा को खूब बातें सुनाता है, खूब लान तान करता है, जिसकी वजह से दोबारा मूसा का जो कैरेक्टर है वो उसकी नज़रों में ख़राब हो जाता है और वो फिर जो है वो उस चीज़ का शिकार हो जाता है और बाप फिर उसको खूब जलील करता है और वो बाप से क्लियर कह देता है कि मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा और मेरा बस चले तो मैं उसका कत्ल तक कर दूँ। इस बात पर उसका बाप और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की। बाप बेटा दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि जीतता कौन है और हारता कौन है, क्योंकि दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि आखिर में जीतेगा कौन। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसकी हर बात अपनी शेयर करती है मूसा से और मूसा में जो है एहसास जो है वो जो है पनपता जा रहा है, गुस्सा उसको आता जा रहा है, क्योंकि वो अपने बाप को शेयर नहीं कर सकता। उसके घर हंसता बसता घर उजड़ चुका है। मूसा से ये सब बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ माँ जो है उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है और बाप जो है वो कुछ और रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से मूसा बहुत डिसहार्ट हो रहा है। उसका किसी चीज़ पर दिल नहीं लग रहा और वो चाहता है कि बस किसी तरीके से उस औरत को अपने बाप की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता।
वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मालूम महसूस कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से ट्रेजेडी में आके और वो ऐसा ना हो कि अपने साथ ही कुछ बुरा कर ले, क्योंकि उसका बाप तो घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है आगे टीजर्स में दिखाया भी जा रहा है कि वो किस तरीके से पिस्टल जो है वो अपने कनपट्टी पे रखेगा और वो बंदूक से गोली उड़ा देगा। अब देखना ये है कि आखिर उसमें जान किसकी जाती है। तक आप लोगों ने देखा रेहाम बहुत चीज़ें फेस कर रही होती है, बर्दाश्त कर रही होती है, अपने शौहर के टेंट्रम्स, एटीट्यूड, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने अपने शौहर पे हुकूमत की होती है। उसका बस नहीं चलता कि सब कुछ ठीक कर दे, इसलिए वो अपनी जो परेशानियाँ वो अपने बेटे से शेयर करती है। और यही उसकी गलती है कि वो सब कुछ शेयर कर रही है। उसका बेटा जो है वो एहसासे जुर्म में वो मुब्तला हो रहा है। उसको लगता है कि शायद अगर उसको मासूमा ना मिली होती, वो लोग ना मिले होते, नाटक ना हुई होती, आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर किस तरीके से मासूमा ने उसके बाप से शादी की और किस तरीके से उसका घर उजड़ा। अब मूसा इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका घर दोबारा से सही हो जाए। वो अपने बाप को सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका बाप एक इश्क में मुब्तला हो चुका है और अब वो दोबारा नहीं भुला सकता। अब देखना ये है कि क्या मूसा अपने घर को ठीक कर पाएगा, क्या उसे किस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप टीटी की ज़िद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। व्यूवर्स आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है। वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका बाप बज़िद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से। व्यूवर उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है। घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूवर्स मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। तो एक तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी। आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ना वो दीन के, ना वो घर की रहेगी, ना ही बाहर की। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है, टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया एक पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं, आने वाले एपिसोड्स मज़े में इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को। टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया। एक पढ़ाई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली। उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डालती तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा, और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। व्यूअर्स मूसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे सब कुछ टॉलरेट नहीं होगा। वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा और उसका बाप जो है वो कसूरवार अपने आप को और मासूमा को ही समझेगा, और इस तरीके से ड्रामा का दी एंड होगा। यहाँ रेहाम समझाती रह रही है उसको, लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस वक्त उस पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और उसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका बेटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ उसकी शादी रवा दवा है, उसकी शादी सर पे है, लेकिन टीटी उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उस शादी में आना तक दूर, वो देखना तक गवारा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पहले वो मासूमा से माफ़ी मांगे, लेकिन फिलहाल मूसा ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मूसा पे ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के गेट लॉक कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बॉस का हुक्म नहीं है। वहाँ मासूमा जो है वो खुश होती है चाय पीते हुए कि अब उसको पता लगेगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मुझे सबके सामने रुस्वा जलील और बर्बाद किया था, इसी तरह वो भी रुस्वा ही रहेगा। लेकिन मूसा क्या माफ़ी मांगेगा मासूमा से या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेहाम जो है वो बात करती है तौकीर से, और उसे कहती है तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो और मुझे टोन तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहता है कि तुम बेशक ही घर छोड़ के जा सकती हो, तुम्हें अगर ये मेरी लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। व्यूअर्स, रेहाम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। रेहाम हर चीज़ भूल के सब कुछ भुला कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौकीर साहब जो है वो मासूमा के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनको उसका ना बात करना बहुत खल रहा होता है। वो 24 घंटे उसी को मनाने में लगे हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से मान जाए, लेकिन मासूमा अपने एटीट्यूड से ये बात बावर कराना चाहती है कि वो सबके सामने उनको ओन करें और अपनी बीवी तस्लीम करें। अब देखना अगली किस्त में आप देखेंगे किस तरीके से उनके बेटे को ये बात गवारा नहीं होगी और वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस पे वो कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसकी इज़्ज़त करना तुम पर लाजिम है। व्यूअर्स, वो फिर कहता है कि ठीक है, फिर हम आपका ये घर छोड़ देते हैं, जिस पे वो कहता है गो हैड, तुम चाहो तो ये घर फ़ौरन छोड़ दो, अपनी माँ को लेके यहाँ से तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन अपनी माँ को लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा जो कुछ भी तौकीर साहब कर रहे होते हैं। तौकीर साहब का बर्ताव जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका होता है कि मासूमा उनसे बात नहीं कर रही। जब तक मासूमा की हैसियत उनके सामने नहीं आएगी तब तक तौकीर की आंखों से उसका भूत नहीं उतर सकता। व्यूअर्स, सब कुछ बर्दाश्त कर करके रेहाम भी थक चुकी है, उससे उसकी ये नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेटा तंग आकर अपने आप को शूट ही कर देगा। इस तरह उसको अंदाज़ा होगा कि उसने किस कदर गलत किया अपने ही घर वालों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, किस कदर गलत रवैया रखने की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखना ये है कि उन सब चीज़ों का कसूरवार क्या मासूमा को ठहराएगा या नहीं। अगली किस्म में किस तरीके से मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी के साथ तौकीर साहब को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि वो एक सेकंड उसके बगैर नहीं रह पाते और ये सब कुछ वही चाहती थी। इसीलिए वो उनसे मुंह बनाए बनाए घूमती थी और वो चाहती थी कि वो उनके पीछे आगे पीछे मंडलाए, पीछे घूमे और अपना रुतबा जो है वो बढ़ाना चाहती थी। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि तौकीर साहब मासूमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे और कोशिश में लगे रहते हैं किस तरीके से मासूमा उनके जो है पास आ जाए। इसीलिए वो अपने घर वालों के साथ रवैया बुरा रखते हैं और तंग आ जाते हैं। घर वाले भी उनको छोड़ कर चले जाते हैं, वो अपने घर वालों को जाने का भी कह देते हैं। व्यूअर्स, तौकीर साहब का रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी पहली बीवी अपने बेटे को भुला बैठे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही टफ साबित होगा जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि उसका जो बेटा मूसा है वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और अपने आप को शूट कर लेगा। व्यूअर्स, उसके बाद उसकी माँ क्या करेगी, जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने चाल खेली होती है, एक चाल चली होती है कि किस तरीके से वो अपने शौहर को अपने वश में कर सकें, क्योंकि वो चाहती है कि दूर करेगी तो उनके पास आएगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि उसने शौहर को अपने से दूर किया ताकि वो उनके करीब आए, और ऐसा ही हुआ। उसकी ये चाल भी कामयाब गई कि उन्होंने अपने ही घर वालों को अपने से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मासूमा के लिए, और मासूमा को अपने करीब लेकर आएंगे। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो चाहेंगे कि मासूमा आए, उनके घर में रहे और उनको खुशी खुरम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से जो है मसले मसाइल मज़ीद खड़े होंगे। इस तरीके से मासूमा भी नहीं रह सकती अकेले, उस घर में शहंशाहों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। व्यूअर्स, रेहाम जो है वो तंग आ चुकी है।